हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो जी वही सुबह मैं 6 बजे उठी थी। फिर मैं फ्रेशन अप होके 6:30 बजे बाहर आई और मुझे बहुत ही आलकस चढ़ रहा था। मतलब आलकस उतर ही नहीं रहा था। बस मैं 2 मिनट लेटी क्या, पौने 7 हो गए। एकदम मेरी आँख खुली तो मेरे ने सोचा हाय राम, पौने 7 हो गए, अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा। मतलब कभी कभी होता है ना कि आलकस आता है और बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता, बट करना तो पड़ेगा। तो बस यही सोच के मैं उठ गई थी और लग गई थी अपने घर के कामों में। सुबह सुबह का पहला काम मेरा यही होता है कि सबसे पहले घर की बाती झाड़ू निकाल दूँ। और ये मैं ना मतलब डेली ही आपको बताती हूँ, तो कई लोग तो बोर भी हो गए होंगे ये बात सुन सुन के, बट जो मैं डेली रूटीन रहता है मैं वही दिखाती हूँ आपको। चलिए, झाड़ू मेरी लग गई थी, घर फ्रेशन अप हो गया था। रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि बच्चों के लिए मैकरोनी बनाऊंगी, तो बस वही सबसे पहले बॉईल करने के लिए रख दी थी। फिर मैं आ गई थी सीधा बच्चों के कमरे में, क्योंकि जल्दी से इनको उठाऊंगी। फिर मुझे आज प्रेस भी करनी है कपड़ों पे। तो मैंने पीहू को बोला कि पीहू तू उठ जा पहले, क्योंकि मुझे प्रेस करनी है। इतने तू नहाएगी ना तो मैं प्रेस भी कर लूँगी और रियांश को फिर बाद में मैं नहला दूँगी। रियांश भी नहा लेता है खुद, बट क्या होता है ना कि उसको ना रोज़ ही बाल धोने होते हैं। इन द सेंस बॉयज़ है ना, बॉय है तो बॉय को तो हमेशा रोज़ ही बाल धुलते हैं, तो वो अच्छे से वॉश नहीं कर पाता। फिर कई बार शैम्पू रह जाता है या साबुन भी रह जाता है, तो इसीलिए रियांश को मैं ही नहलाती हूँ हमेशा। बल्कि वो कहता है कि मम्मी प्लीज़ अब मैं खुद नहाऊंगा। मैंने कहा बेटा कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, तू खुद नहा ले, लेकिन छुट्टी वाले दिन, तो छुट्टी वाले दिन ज़्यादातर मैं उसको खुद ही वो खुद ही नहाता है। चलिए, इतने मेरी प्रेस भी हो गई थी और फिर मैंने रियांश को अभी नहीं नहलाया था। मैंने हाँ नहला दिया था, सॉरी। फिर मैं आ गई थी किचन में नहलाकर। उसके बाद मैंने प्याज और शिमला मिर्च को कट करा, टमाटर भी कट कर लिए थे। एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला। उसके बाद मैंने इसमें मक्खन डाला। मक्खन के बाद मैंने प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिया। पहले मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई करा था, फिर डाली थी शिमला मिर्च। जब शिमला मिर्च भी फ्राई हो गई थी ना, तो मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया था। फिर मैंने हल्दी नमक मिर्च डाला था, मलाई डाली थी, और वो पास्ता मसाला आता है वो भी मैंने डाल दिया था। मैंने ना थोड़ी सी फ्रेश मलाई डाली और थोड़ा सा दूध भी डाला था। तो बस तैयार है तड़का। उसमें मैंने मिला दी थी मैकरोनी। तो यहाँ पर मज़ेदार टेस्टी मिक्स वेजिटेबल मैकरोनी स्पाइसी वाली तैयार है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना, आज मैं स्पून भी भूल गई थी रखना। फिर मुझे एकदम याद आया कि आज तो स्पून से खाने का दिन है, तो मैं फटाफट स्पून रखा। बच्चों का लंच बॉक्स पैक किया, बच्चों को स्कूल के लिए भेज दिया। तो यहाँ तक 8 बजने में 5 मिनट होते हैं, तब बच्चे निकल जाते हैं। उनका 8 बजे का स्कूल होता है, 5 मिनट में पहुँच भी जाते हैं। यहाँ पे बेल्ट रह गई थी, वो तो अच्छा हो मुझे याद आ गई। मैंने कहा सुनो सुनो, बेल्ट रह गई तुम दोनों की, तो ये पहन लो। बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब मैं बोलती हूँ कि पहन लिया करो, बट रियांश वही बेल्ट भी नहीं पहन पाता है। एक्चुअली उसमें बेल्ट को जो टाइट करने का लगा हुआ होता है ना, वो उसको अरेंज नहीं कर पाता, इसीलिए मैं रियांश की हेल्प कर देती हूँ। और आज पीहू भी भूल गई थी। चलिए, बच्चे जब स्कूल चले गए थे ना, तो मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया था। एकदम तो मैं नहीं कर पाती हूँ, फटाफट फटाफट बस लंच बना के दे देती हूँ। उसके बाद मैं तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि कभी कभी पहले भी कर देती हूँ, कभी कभी बाद में। अपना काम है यार, पहले करो बाद में करो। तो आज ऊपर आई ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने फूलों की सुगंध महसूस करी, और फूलों की फ्रेशनेस लेने में बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर फिर मैंने बाल बाल खोल के खूब हवा का इंजॉय किया। उसके बाद मैं एक्सरसाइज में लग गई थी। और अब मेरा डेली का ही रहता है कि मेरे को करनी ही करनी है, नहीं तो मुझे रोटी हजम नहीं होती सच में। अब मैंने ना रूटीन बना लिया है, और मैं तो सभी को यही कहूँगी कि सिर्फ आधा घंटा अपने बॉडी के लिए निकालें, अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि एक शरीर ये जो हमारा अपना है, बाकी सब तो पराया है। वाह क्या डायलॉग था, कितना प्यारा डायलॉग मारा है ना मैंने। चलिए, फिर जो मिर्चें थी ना, वो भी सुखानी थी, तो बस उन्हीं को सुखा दिया था। ये मैंने कल भी सुखाई थी और आज भी सुखाई थी। 2-3 दिन सुखाएंगे ना, ये करारी हो जाएगी। फिर इसको पीस लेंगे और स्पाइसी स्पाइसी खाना बनाएंगे इस वाली मिर्ची से, है ना भाई। और आजकल यार मिर्च के भाव पता है आपको क्या हो रहे हैं? तो वैसे ये मेहनत हमसे तो नहीं होती है, तो भैया हैं
वही लेकर आए थे। बस मैं सोचती हूँ कि जब वो इतनी मेहनत करते हैं तो मैं भी उनकी हेल्प कर सकती हूँ, तो बस मैंने दोनों दिन सुखा दी थी। अब देखते हैं अगर तीसरे दिन भी सुखानी होगी तो देखते हैं, वैसे 2 दिन में करारी हो गई होगी ये। उसके बाद मैं फटाफट नीचे आई और घर की साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि अभी मेरा ऐसा कोई काम नहीं था, मुझे अभी दोपहर का लंच भी नहीं बनाना था। और धूप देखो कितनी तेज़ आती है ना, एक्चुअली क्या है ना, सूरज बिल्कुल हमारे सामने से उगता है तो पहली धूप ही हमारे घर आ जाती है। मैं बता रही हूँ 7 बजे, हाँ 7 बजे भी इतनी रोशनी हो जाती है ना, अब तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वही है दोपहर सॉरी गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे होते हैं, तो इसीलिए लंबे लंबे दिन की वजह से जो रोशनी है वो बहुत जल्दी आ जाती है। नहीं तो सर्दियों में तो सूरज ही नहीं दिखता है और गर्मियों में सूरज छिपता नहीं है, उल्टा ही है यार हिसाब किताब। इसके बाद रात को ही मैंने सोफ़े जो साफ़ कर दिए थे, बट थोड़े से हो जाते हैं बैठने बैठने से, तो वो क्लीन कर दिए थे। फिर डस्टिंग कर दी थी, और डस्टिंग में यहाँ पे पता नहीं क्या फंस गया था ड्रॉर में। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको निकाला, और इसको भी मैं उस दिन खाली भी करी थी ये वाली ड्रॉर, पता नहीं फिर क्या भर देते हैं। और कॉलिन से मैंने जो एलईडी वॉल और सेंटर टेबल फ्रिज को साफ़ कर दिया था। सुबह सुबह ये नेसेसरीज़ होते हैं ना हमारे काम जो ज़रूरी होते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई। कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरे को ना और जल्दी उठ जाना चाहिए। जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ तो मुझे आलकस आता है, 6:30 बज जाते हैं, फिर पौने 7 हो जाते हैं किचन में सोचते हुए। तो थोड़ा सा मैं और सोचती हूँ कि पौने 6 बजे उठूँ, जैसे कि 5:30 बजे उठूँ मैं, तो मैं सफाई भी कर लूँ। तो देखते हैं वो कभी पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। इतनी जल्दी नहीं उठा जाता, क्योंकि रात को भी ना 12 बज जाते हैं सोने में, इसीलिए। चलिए फिर ना मैंने सारे खाने की तैयारी कर ली थी। मैं बनाने वाली हूँ आज घिया की सब्ज़ी, जो हम नाश्ते में खाएंगे, और आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी। और ये मैंने दोपहर के लंच के लिए भी रेडी करने के लिए रेडी कर दूँगी यार, अभी नाश्ता कर लो या दोपहर को, इसलिए मैं 2 चीज़ें बना देती हूँ। यहाँ पे सूखी आलू प्याज की, हरी प्याज होती है ना, उसको आल की प्याज भी बोलते हैं, तो बस वही बनाने की तैयारी कर दी थी। और सिंपल तरीके से मैं छोंकती हूँ घिया, प्याज नहीं डालती हूँ, सॉरी, टमाटर डाल दिए थे और हल्दी नमक मिर्च और हींग डालकर मैंने इसको छोंक दिया था। और जब भी मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी के लिए भी कोई सब्ज़ी बन जाए जो बिना प्याज की होती है, तो जैसे आज घिया बन गया, या आलू बैंगन होते हैं, कड़ी कड़ी भी होती है, तो मैं इसमें कड़ी में प्याज नहीं डालती हूँ, मैं पकौड़ियों में प्याज डालती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे दोनों सब्जियाँ छुक गई थी। फिर पीहू के पापा है ना नीचे से ब्रेड पकोड़े ले आए थे, जो पीहू की बुआ ने बनाए थे, टेस्टी लग रहे थे। तो मैंने 2 ब्रेड पकोड़े खाए, क्योंकि मैंने नाश्ता करा नहीं था, और काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो आज है ना शनिवार है, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं ना मार्केट जाऊँगी। देखते हैं, यहाँ पे यार मैं ना सोच रही हूँ कि ना मैं अपने फेस का काफ़ी दिनों से कुछ कर नहीं पाई हूँ, तो फेस के लिए करेंगे हम क्लीन अप वगैरह कुछ। देखते हैं मैं क्या करूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन तो चलिए, मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो बस यहाँ पे ये जो आटा था ना, ये भी मैंने गूंद दिया था। और जो मेरा डेली रूटीन का जो काम रहता है ना, वो इसी तरीके का रहता है। बस इसके बाद है ना मैं फ्री हो जाती हूँ, और जब तक बच्चे नहीं आते ना फ़ोन में जो वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, और बच्चों के आते उनका लंच बना देती हूँ। मैंने तो था भी ली। तुम लोग आइसक्रीम लेके आए हो? मैंने तो था भी ली। लड्डू को आइसक्रीम खा के आए हो? हाँ। तो पापा के लिए तो लाए नहीं हो ना, मैं बात कल गिफ्ट तो लाया था। दाल, हाँ। दाल गिफ्ट करेगा ना तुम मुझे? हाँ। मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ। नहीं, कितने की आइसक्रीम खाई थी? मैंने 50 हैं? दिखा दिखा दिखा, ये तो बहुत ही प्यारी है। ओए, आउट आउट आउट। ये तो बिल्कुल इसके स्ट्रॉबेरी की तरह है। इसका ढक्कन दिखा यार, बहुत ही प्यारी है। टेस्ट मैंने इसने घर में भी आइसक्रीम जमा। ठीक है, टेस्ट कैसा था इसका? एंटरमैन। यहाँ पे बच्चे आ गए थे और आपने देख ही लिया उनकी मस्ती। उसके बाद है ना दोनों ने बस आज मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। लेकिन मैं क्या करूँ, बच्चे हैं, बच्चों का तो मन चंचल होता है। उनका नहीं मन था घिया खाने का, और सूखे आलू की सब्ज़ी भी खाने का मन नहीं था, आल की प्याज। तो बच्चों ने बोला कि नहीं, हमें तो खाना कुछ और ही है। तो मैं सोच रही थी कि इडली बना दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, इडली बनाऊँगी ना
तो जो मेरी सब्जी बनाई थी ना मैंने हरी प्याज की सब्जी, वो मेरी वेस्ट हो जाएगी। तो बस मैंने भी जुगाड़ लगाया। मेरे पास इडली और डोसे का बैटर तो रखा ही रहता है। मैंने क्या करा ना, एक कढ़ाई में ले लिया था मैंने थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैंने राई और सरसों डाल दिया था, कड़ी पत्ता, प्याज को फ्राई कर लिया था। और मेरे पास रखे थे सब्जियां, जो कि सिर्फ आलू की सब्जी थी, आलू प्याज की, जो मैंने अभी आपको बताई, तो वो रखी हुई थी। बस मैंने भी क्या सोचा कि डोसे के आलू करती हूँ तैयार, फिर बना देती हूँ गर्मा गर्म डोसे। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म डोसे तैयार हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और सच में डोसे बहुत ही ज़्यादा स्वाद बने थे, और एक तो ना एकदम उतर रहे थे। जब भी आपके डोसा ना बने तो आप भी ना अपने नॉन स्टिक पैन पे या लोहे के तवे पर भी आप प्याज रगड़ कर डोसे को बनाएं तो एकदम उतर जाएगा, और मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने ऐसा कई बार किया है। तो बस गर्मा गर्म डोसे बन रहे थे, और खाने वालों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि गरम गरम डोसा और एक एक मिलता है ना, ओए होए मज़ा ही आ जाता है। वैसे डोसा किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना, और ऐसे गर्मा गर्म डोसे किसको पसंद है। ये देखिए मेरे साथ कुछ हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए मैं यहाँ पे डोसे बना रही थी और यहाँ पे निकल गया दूध। मैंने दही जमाने के लिए करा था ये गरम दूध, कि दही जम जाएगी, और मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ तो हाथों हाथ मैं दूध भी गर्म कर देती हूँ, तो मेरा दूध जो गर्म कर रही हूँ वो निकलेगा नहीं। और देखिए नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। और मंदी गैस थी, तो मैंने कहा अभी ना गैस थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ और हो जाएगा, मैं यहीं तो खड़ी हूँ। और इसके चक्कर में देखो क्या हो गया। तो यहाँ पे ना गर्मा गर्म डोसे मैं सबको दे तो रही थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि जब तक मैं एक तो ना डोसा ना बहुत धीरे धीरे सीखता है, मतलब उसको ना टाइम लगता है। तो इतने सीख रहा था ना, तो मैंने डिसाइड किया कि ना मैं ना जो थोड़े से बर्तन है ना किचन को मतलब क्लीन कर लूँ। जैसे कि कढ़ाई में आलू रखे हुए थे और कुकर में घिया रखा हुआ था, इनको मैंने एक कंटेनर में निकाल के फ्रिज में लगा दिया। और ना बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी सब्जी बची थी, घिया की तो एक जने की बची थी, मतलब एक कटोरी, छोटी कटोरी। थोड़े से आलू बच गए थे, वो भी मैंने ज़्यादातर तो इसी में बना दिए डोसे वाले। मैंने सोचा कोई और खाएगा भाई तो उसको आलू की सब्ज़ी भी खा सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से आलू बचा लिए थे। तो बस थोड़ा ही बचा था, तो इतने एक एक डोसा बन रहा था, इतने मैं अपने बर्तन भी क्लीन करती जा रही थी। ऐसा होता है ना, अभी देखो सबको देने के बाद ना मैं खाऊंगी ना, तो फिर किचन फैली रहती है, और मतलब सुबह से काम करते करते ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि दोबारा किचन में जाऊं, मतलब खाना खाने के बाद जाऊं। तो मेरा जितने बर्तन पॉसिबल होंगे ना तो मैं धोती भी रहूँगी, किचन भी मेरी इसलिए क्लीन हो जाएगी। तो बस एक एक गर्मा गर्म डोसे बन रहे थे और मेरा साथ साथ काम भी हो रहा था। डोसा एक तो ना घर के डोसे, पतले पतले डोसे गरम गरम अपना करारे करारे मिल रहे हैं तो मज़ा तो आता ही है। और यहाँ पे लास्ट डोसा बस मैंने अपने लिए बनाया, और मैंने हरी चटनी और केचप मिला के साथ में डोसा खाया। ओए होए 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 मज़ा ही आ गया। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस को अच्छा लगता है डोसा। तो जी मैं जा रही हूँ यहाँ पे मार्केट, और मैं ना अपना फ़ोन नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि बाज़ार में फ़ोन खो जाता है। ये बात कौन सी वीडियो चलती रहती है। रियांश वो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी, तू मेरा फ़ोन रख ले, ठीक है बेटा? हैं रख लेगा, वो मत दियो। मैं इंजीनियर बनने वाली है। उई माँ थकावट हो गई। तो जी मैं आ गई हूँ मार्केट से, और बच्चों को ना बच्चों को लग रही थी भूख, कह रहे मैं हमारे लिए क्या लाई हूँ, पूछो क्या लाई हूँ मैं, बताओ। मोमो लाई हूँ मैं, मोमो डोलमो आंटी के लेकर आ, प्लेट लेकर आ। सच्ची में? अरे हमारे यहाँ की तो डोलमो आंटी है वो डोलमा मैंने कहा रियांश मैं ना वीडियो बना देती हूँ, कह रहा मम्मी जल्दी वीडियो बनाओ, पहले ना मुझे खाने दो। तो यार यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ मोमोज और ये क्या कहते हैं रियांश, इसको मैं भूल जाती हूँ, स्प्रिंग रोल क्या कहते हैं। टेस्टी है। मम्मी जुड़ जा। और मैं इस पिटारे में क्या क्या लेके आई हूँ वो भी दिखा देती हूँ। उई देखिए मैं यूज़ करूँगी। वाह कितनी सुंदर है ना पी हुई प्लेट। मैगी, तेरा मैगी बना दूँगी मैं।
मुझे भी दो ना एक। को दो पहले मेरे को तो दो ही। वाओ कितनी प्यारी प्लेट है रियांश। देखिए रियांश, बता ना रियांश। हाँ हाँ। मैं सोच रही हूँ कंजुको को भी यही दे दूँ। लेके आई हूँ, वाओ ये वाली इसमें मैगी मिल जाएगी। मैगी, हर चीज में मैगी ना। और एक और चीज लेके आई हूँ मैं, 2 बाउल भी लेके आई हूँ। बाउल में भी मैगी अच्छी लगती है। बाउल में ही अच्छी लगेगी। और वैसे आप इस पे ये भी रख सकते हो जैसे ऐसा आपको हमारे पास कुछ है। खाना है, लेकिन ये अलग अलग है। मैगी और वाओ ये वाली प्लेट भी बहुत सुंदर है। जैसे अब क्या है ना, कांच की तो टूट ही जाती हैं। राइट। वाओ अच्छे लग रहे ना, बता परी। बस घर आते ही मैं खाना बनाने लग गई थी और मैंने बनाए हैं आज राजमा चावल। चावल यहाँ बन रहे हैं। कितना शोर मचाते हो तुम लोग। आईपीएल चल रहा है, स्टीवन की आईपीएल। पीयू ने राजमा चावल सुनते ही जो रिएक्शन दिया है ना मुझे। मम्मा आज राजमा चावल बनाया है। हाँ कल मैं तो रोटी खाऊंगा। ये चावल नहीं खाता, ये रोटी खाता है, तो इसके लिए आटा गूंद के रख देंगे। मैं बना रहा आज मैं चावल आज। किसने बनाया? पीयू ने। मम्मी की एक्टिंग कर रही हूँ मैं।